दोस्तों, क्या बजरी तोतों के अंडे एक मटकी से दूसरी मटकी में शिफ्ट कर सकते हैं? अभी तक आपने बच्चों को शिफ्ट करने की काफी सारी वीडियो आपने देखी होगी, लेकिन अंडों को एक मटकी से दूसरी मटकी में क्या हम शिफ्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा करना सही होगा? और अगर शिफ्ट कर सकते हैं तो अंडे एक मटकी से दूसरी मटकी में शिफ्ट करने का सही तरीका क्या होगा? जी दोस्तों, यही है आज का हमारा टॉपिक और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। एक भाई का कमेंट्स मुझे देखने को मिला, जिन्होंने ये पूछा कि भाई, मेरे जो बजीज पेयर्स ने हैं एक मटकी में काफ़ी सारे अंडे दे दिए, तो अब मैं इन अंडों को शिफ्ट करना चाहता हूं, तो क्या शिफ्ट कर सकता हूं? शिफ्ट करने का सही तरीका क्या होगा? तो मैंने सोचा इस पर एक प्रॉपर वीडियो ही बना देते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबा दीजिएगा और ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो बात करते हैं कि अंडों को एक मटकी से दूसरी मटकी में शिफ्ट करने का सही तरीका क्या होता है। बजरी तोते हों चाहे कोई भी परिंदा हो, मटकी में शिफ्ट करने का जो तरीका होगा अंडों को, वो सेम ही होगा। चाहे आपके पास कोई भी बर्ड्स है, किसी भी बर्ड्स के आप अंडे एक मटकी से दूसरी मटकी में अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ बजरी के बारे में। तो देखिए, अंडों को शिफ्ट करने की भी अलग अलग कंडीशन होती है। कई बार मजबूरी में हमें जो है वो अंडों को शिफ्ट करना पड़ता है कि भाई मान लीजिए कि किसी फीमेल ने अंडे दिए, वो फीमेल बीमार हो गई हो, या फीमेल उड़ गई हो, या एक्सपायर हो गई हो, या अंडे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जैसा इन भाई ने जो है वो सवाल किया था। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक हैवी म्यूटेशन, जो महंगी म्यूटेशन होती है, महंगे बर्ड्स होते हैं, हम उनके अंडे हम चाहते हैं कि भाई हम दूसरे जोड़े के नीचे रख कर जो है उससे पलवाएं, और एक ऐसा जोड़ा जो कि बच्चों को अच्छे से पालता हो, उसके नीचे हम महंगी म्यूटेशन के अंडे शिफ्ट कर दें, ताकि जो है वो बच्चे वो जोड़ा पाल ले और जोड़ा जो है वो दोबारा से अंडे भी दे दे। काफ़ी सारे भाई ऐसा करते हैं, खासकर लवबर्ड्स में जो है, लवबर्ड्स ब्रीडर जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। अब बात करते हैं कि अंडों को शिफ्ट करने का सही तरीका क्या होता है। वैसे अंडों को शिफ्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सभी तरीके मैं एक एक करके आपको बताऊंगा जितना मुझे पता है। और अंडे शिफ्ट करते समय बहुत सारी बातों का हमें ख्याल रखना होता है। तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये तरीका है कि मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में ही आपको पता है कि भाई मुझे इस जोड़े के अंडे शिफ्ट करने ही है, जोड़ा जब भी अंडे देगा वो मुझे किसी दूसरे जोड़े के नीचे शिफ्ट करनी ही है। अगर आपको ऐसा करना है तो आपको पहले से आपको सब कुछ जो है वो सेटिंग करके रखनी पड़ेगी। जिस जोड़े के नीचे आपको अंडे शिफ्ट करने हैं, उन दोनों जोड़ों की, जिस जोड़े के अंडे उठाने हैं और जिसके नीचे शिफ्ट करने हैं, आपको दोनों के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। दोनों की डेट को आपको नोट करना पड़ेगा कि जो है वो दोनों ही मटकी में अंडे जो है वो सेम डेट में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और सेम डेट में नहीं भी आ रहे हैं तो एक दो दिन का अगर अंतराल है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है। लेकिन जो है आपको ये पता होना चाहिए, ज़्यादा जो है वो अंतर नहीं होना चाहिए दोनों मटकियों में। जिसमें से अंडे आप उठा रहे हैं और जिस मटकी में आप वो रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिनों का अंतर नहीं होना चाहिए, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। मान लीजिए कि आपके पास जो है वो एक जोड़ा है, उस जोड़े के आपको अंडे किसी दूसरे जोड़े के नीचे शिफ्ट करने हैं। अब पहला अंडा उस जोड़े ने दे दिया है और जिस मटकी में शिफ्ट करने हैं वहां भी जो है वो पहला अंडा दे दिया है, तो आप जो है वो मार्किंग कर लें, मार्क कर लें, नंबर लगा लें अंडे पर, जो भी अंडा आप रख रहे हैं, ताकि दूसरा अंडा जब आएगा उस मटकी में तब आपको ये पता रहेगा कि भाई ये अंडा हमने पहले शिफ्ट किया हुआ है। तो कोई भी नंबरिंग कर दे जिससे आप आइडेंटिफाई अंडे को कर पाए। तो दोनों ही मटकियों में आप इस तरीके से जिसमें रख रहे हैं और जिसमें जो है वो उठा रहे हैं, तो आप जो है अच्छे से अंडों को पहचान पाएंगे और अंडों की जो वो डेट है वो भी सेम रहेगी। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जितने अंडे जो है दोनों मटकी में आ रहे हैं आने दें, एक साथ फिर आप दोनों मटकियों के अंडों को
एक मटकी से दूसरी मटकी में शिफ्ट कर लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन डेट जो है वो आपको नोट करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि दोनों अंडों की सेम डेट है। 1-2 दिन का अगर अंतराल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कुछ पता नहीं हो और आप जो है वो एक मटकी से अंडे उठाएं और किसी भी दूसरी मटकी में शिफ्ट कर दें कि जहां आपको पता नहीं है कि अंडे अभी आए हैं या उन अंडों में से जस्ट बच्चे निकलने ही वाले हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है। ऐसी गलती आप कर दें तो हो सकता है कि जोड़ा जो है वो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि कई बार आप जो है वो ऐसा भी कर सकते हैं गलती में कि मान लीजिए किसी मटकी में बच्चे निकलने वाले हैं और आपने उस मटकी में जो है वो फ्रेश अंडे रख दिए जिसमें बच्चे जो है वो 15 दिन बाद निकलेंगे या 10 दिन बाद निकलेंगे। तो ऐसे में जो है वो जोड़ा जो है फीमेल जो है वो कंफ्यूज हो जाएगी और उसे लगेगा कि अंडे खराब हो गए या अंडों में बच्चे नहीं निकलेंगे, तो वो अंडों को छोड़ भी सकती है। तो डेट अगर पता होगा तो टाइमिंग जो है वो सही रहेगा, तो फीमेल भी उन अंडों पर प्रॉपर बैठी रहेगी और उन अंडों को अच्छे से जो है वो सेकेगी और उनमें से सही समय पर बच्चे भी निकलेंगे। तो दोनों तरीके मैंने आपको बताया कि एक तो जैसे जैसे दोनों मटकियों में अंडा आए तो एक एक अंडों को शिफ्ट करते रहें, उनके ऊपर मार्किंग करते रहें। और दूसरा तरीका है कि सारे के सारे अंडे जो है वो एक साथ इधर से उधर कर दें, या जिस जोड़े के अंडे आपको हटाने हैं तो वो आपकी मर्जी है, आप वो हटाना चाहे या रखना चाहे वो आपके ऊपर है। तरीके दोनों मैंने बताए। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसा इन भाई का कमेंट था कि भाई अंडे ज्यादा आ गए हैं और अब मैं अंडों को शिफ्ट करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर सकता हूं? अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बीच में आपको अंडों को शिफ्ट करना और आपको ये पता नहीं है कि दूसरी मटकियों में अंडे कब आए, तो भाई आप वो अंडों की कैंडलिंग कर लें, अंडों को चेक कर लें और फर्टिलिटी के हिसाब से आप अंडों को चेंज कर दें। आपको एक आइडिया मिल जाएगा अंडों की। जब आप कैंडलिंग करेंगे, अंडों को चेक करेंगे, तो जितनी फर्टिलिटी उस अंडे में आपको नजर आए उसी फर्टिलिटी के हिसाब से आप ऐसी मटकी में शिफ्ट कर दें जहां इस टाइप की फर्टिलिटी हो। दोनों मटकियों के अंडों को आप चेक करेंगे तो दोनों अंडों को देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि कौन से अंडे में कितनी नसें नजर आ रही है, कितने में फर्टिलिटी आना स्टार्ट हुई है, कितने में ज्यादा आ गई है। तो वो अंडे खुद ही देखेंगे हम दोनों मटकियों के अंडों को, तो हमें पता चल जाता है। तो इस तरीके से जो है वो आप ये तरीका भी आजमा सकते हैं। अगर आप में कोई कंफ्यूजन है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप जो है वो अंडे को आप एक मटकी से दूसरी मटकी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका भी होता है। तो जिन भाई का ये कमेंट्स था, तो भाई आप ये तरीका आप आजमा सकते हैं। अब भाई देखिए, जिन भाई का ये कमेंट्स था कि अंडे ज्यादा आ गए हैं, और उनका ये भी एक और कमेंट्स आया था कि भाई बच्चे ज्यादा निकलेंगे तो जोड़ा जो है वो बच्चों को नहीं पाल पाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप चाहे तो अंडे शिफ्ट कर लें और बच्चे निकलने तक का आप वेट कर लें। बच्चे निकल जाए तो आप डायरेक्ट बच्चों को ही जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो पहले ही आपको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि भाई जोड़ा जो है वो बच्चों को नहीं पालेगा। बहुत सारे जोड़े ऐसे भी होते हैं जो ज्यादा बच्चों को भी पाल लेते हैं। तो आप जो है वो बच्चे निकल जाए उसके बाद भी आप शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों को। तो और अंडों को करना चाहे तो अंडों को शिफ्ट करने का भी मैंने तरीका बता दिया है। अंडों को शिफ्ट करने से पहले एक बार आप सभी अंडों को चेक कर लें। जो अंडे खराब हो आप उन अंडों को हटा भी सकते हैं, और अगर सारे अंडे फर्टाइल हैं और आप अंडों को शिफ्ट करना चाहते हैं तो तरीका मैंने बता दिया है, वो तरीका आजमाएं और अंडों को शिफ्ट कर। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।